अभी मैं खगड़िया विधानसभा संख्या 149 में हूँ। हमारे साथ कुछ यहाँ के स्थानीय जनता है, उनसे हम बात करेंगे कि जो यहाँ पे जो प्रत्याशी है, लोजपा से रेणु कुशवाहा जी है, कांग्रेस से छत्रपति यादव जी है, या इसके अलावा और भी पार्टी से जो लोग खड़े हैं, आम जनता की क्या राय है उनसे हम जानते हैं। हमारे साथ माता जी है, सबसे पहले उन्हीं से शुरुआत करते हैं। बिहार में जो अभी चुनाव हो रहा है, क्या लगता है कि कुछ परिवर्तन होना चाहिए? जी हाँ, थोड़ा तेज बोलिए। जरूर होगा। आप एक महिला हैं, क्या किस रूप में देखती हैं? बहुत अच्छा रूप में हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा चल रहा है। क्या होना चाहिए? ठीक होना चाहिए कि रेणु देवी को जिताना चाहिए। और क्या? क्यों कि जिताना चाहिए? अच्छा काम कर रही है। हाँ, अच्छा काम कर रही है। अभी बिहार खगड़िया में क्या क्या समस्या आप देखती हैं? समस्या है खगड़िया में तो बहुत रंग का ढंग चलता है। हम लोग तो बाहर नहीं जाते हैं, लेकिन सुन सकते हैं कि अभी एक नंबर पर रेणु देवी का काम जिताना चाहिए सब बिहार। मैंने आप रेणु देवी जी को समर्थन कर? हाँ हाँ जी। अभी जो माता जी का जो स्टेटमेंट आया कि उन्होंने जो यहाँ पे जो रेणु कुशवाहा जी है, लोजपा प्रत्याशी, उनका समर्थन वो कर रही है। वो खुद भी महिला है और रेणु कुशवाहा जी भी महिला है, और उन्होंने साफ साफ कहा कि जो यहाँ पर खास करके इस विधानसभा में जो कमियां हैं उसको दूर करेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। सर, ये बताइए कि अभी का विधानसभा चुनाव जो है वो किस रूप में देख रहे हैं आम जनता? आम जनता परिवर्तन के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि ये 15 साल का नीतीश सरकार का जो है ये कार्यकाल अच्छा नहीं हुआ है, इसलिए इसको परिवर्तन किया जाए। तो नीतीश कुमार तो बोलते हैं कि जो है बहुत विकास हुआ है, फिर आप कह रहे हैं परिवर्तन? विकास कुछ नहीं हुआ है। ये 7 निश्चय में जो नल जल योजना है उसमें 2 इंची का पाइप दिया है, वो पाइप में 20-20 गो अथी लूप निकाला गया है। तो 2 इंची पाइप में 20 लूप में पानी कहाँ से जाएगा? सब जगह रोड जो है मकान तोड़ कर बराबर कर दिया है। एक बात है कि जो नल जल योजना की आप बात कर रहे हैं, तो वो नल जल योजना जो वो कर्मचारी लगाने आते हैं, तो ऐसी भी खबरें हमारे पास आई है कि जिस घर में वो पाइप लगाने आते हैं तो पाइप लगाने का भी पैसा मांगते हैं। हाँ, पाइप लगाने में भी बोलता है कि तो वो तो सरकार की योजना है, उनको तो लगा के चले जाना है। नहीं, बोला कि ठेकेदार हमको कहता है कि जितना दूरी पर लेंगे 5 फीट तक में पैसा नहीं लेंगे, 5 फीट से अधिक अगर पाइप लगाइएगा तो 150 रुपया ले लेता है। तो आप लोग देते हैं? अरे हम नहीं दिए, लेकिन बहुत जो आदमी है बहुत से ठग करके ले लेता है। 60% आदमी से ले लेता है पैसा। तो नीतीश कुमार जी तो जो है आज ही आपके खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में ही आए थे, बोल रहे हैं कि 83% घरों में नल लग गया है। जल कहीं पानी नहीं चल रहा है सर, देख लीजिए ना, सब जगह पाइप बिगा हुआ है, रोड टूटा हुआ है। घूम करके चलिए, दिखा देते हैं। इनके समय में तो ऐसा योजना चल रहा है कि एक योजना पर 3 बार ठेकेदार जो है पैसा निकाल रहा है, एक के रोड, और कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। सर, ये बताइए, 3 टर्म से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, कितना विकास हुआ बिहार का? जैसे 15 साल पहले लालू जी के शासन व्यवस्था में बिहार का हाल था, फिर वही हाल अभी बिहार का है वर्तमान इनके 15 साल के शासन के बावजूद। यानी 30 साल जी, 30 साल में 15 साल का जो लालू जी का शासन काल था, उसमें जैसे सड़क की व्यवस्था जो थी, सड़क तो थी नहीं, गड्ढे में सड़क थी, सड़क में गड्ढे नहीं थे। अभी वही हाल नीतीश जी के शासन में हो चुका है, सड़कें नहीं है बल्कि गड्ढे में सड़क है। दूसरी बात, अभी आप विकास की बात नीतीश जी जगह जगह के कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर इतना बिगड़ा हुआ है कि रोज अखबार का पन्ना खोलते ही हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार की घटनाएं सामने आती है। विकास के नाम पर कहीं कुछ नहीं हुआ है। बिजली आप देखिए गुल रहता है हमेशा, सब जगह कहीं न कहीं पलायन तो देख लिया आप। कोरोना काल में मजदूर आए और फिर बेचारे अपने पेट के इंतजाम के लिए चले गए, इनकी पलायन भी नहीं रोक सके। शिक्षा का व्यवस्था इतना बदतर है कि स्कूल जाने से अब बच्चे कतरा रहे हैं। स्वास्थ्य तो बीमारू व्यवस्था है स्वास्थ्य विभाग का, कोरोना काल में भी सही इलाज नहीं हो पाया। अगर सही में वायरस अगर उस तरीका से फैलता तो लाशें नहीं हम गिन पाते। बिहार सरकार का स्वास्थ्य व्यवस्था इतना फैल रहा है।
इसलिए कहीं कोई नहीं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बंद है नीतीश जी कि हम विकास पुरुष हैं, विकास हो ही नहीं। विकास होती तो आज इनको मोदी जी के फोटो की जरूरत तो नहीं पड़ती। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भी जो है बीमार है, तो वो बिहार को क्या स्वास्थ्य? जी जी बिल्कुल, नीतीश जी खुद बीमार हो जाएंगे, बस रिजल्ट आने दीजिए। मोदी जी के फोटो की जरूरत इनको पड़ रहा है। अगर ये विकास किए होते तो नरेंद्र मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की फोटो की जरूरत इनको पड़ती ही नहीं। इनको दूसरे का सहारा लेना पड़ रहा है। देखिए चिराग पासवान जी को, अकेले दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। अरे ये इन्होंने किया है तब तो। रामविलास पासवान जी बिहार के लिए बहुत कुछ किए हैं। इनको आत्मविश्वास है कि बिहार की जनता के लिए हमने किया, हमारे पिताजी ने किया, तो अकेले लड़ करके दिखा रहे हैं। और निश्चित रूप से बिहार की जनता उसके साथ है, सब लोग उनके साथ है। हर जगह अभी लोजपा में है, हर जगह लोजपा को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सभी जाति धर्म के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने चिराग पासवान का डिसीजन सही है? जी बिल्कुल, आज तक मैं बता रहा हूँ संसद भवन में, संसदीय इतिहास में कोई भी सांसद युवा आयोग की बात नहीं किया युवाओं के लिए, लेकिन एक एकलौता सांसद चिराग पासवान जी थे जिन्होंने युवाओं की बात की, युवा आयोग की मांग की सरकार से, ताकि युवाओं का भविष्य उज्जवल हो सके। तो बिहार का मुख्यमंत्री युवा होना चाहिए? जी बिल्कुल, और चिराग पासवान जैसे युवा होना चाहिए जो युवाओं के, छात्र युवाओं के लिए सोच रखते हैं, गरीब किसान मजदूर के बारे में सोचते हैं। यादव भी युवा तो है, लेकिन चिराग पासवान जी की तरफ सोच उनका नहीं है। जी हमारे साथ एक और है, उनसे हम जानते हैं। एक छोटा बच्चा जो है अपना ओपिनियन दे रहा है, बहुत बड़ी बात है। नीतीश कुमार को इस पर सोचना होगा कि एक छोटा बच्चा कह रहा है कि बिहार में जो है वो शिक्षा की व्यवस्था ऐसी है। नीतीश कुमार जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे रटा रटाया वो जो है वो साइकिल योजना, पोशाक योजना, लड़कियों की योजना, ये योजना, वो योजना। एक छोटा बच्चा जो हमारे साथ है अभी, वो कह रहा है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था इस तरह की है। आप एक अभिभावक हैं, क्या कहेंगे? बिहार सरकार की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल फेल हो चुकी है, क्योंकि ये छोटा बच्चा सही बोलता है। ये बच्चा स्कूल जाता है पढ़ने के लिए। हम पूछते हैं एक ही स्कूल में एक टीचर को आप 60,000 70,000 तनख्वाह देते हैं, एक टीचर को 20,000 25,000 तनख्वाह देते हैं, अनुबंध पर रखते हैं। तो उसकी जैसे मानसिकता धीरे धीरे कुंठित होती जा रही है, जिससे वो काम करने की जो ललक होती है उसमें हरास हो रही है। जो कि ठीक है, हम गए अटेंडेंस बनाए चल दिए, वो सिर्फ खाना पूर्ति करती है। और टीचर तभी अच्छी शिक्षा दे सकती है जबकि उसको जैसे मानसिक रूप से जैसो अव्वल बनाया जाए, मानसिक रूप से जैसो कुछ स्वस्थ बनाया जाए, वो अपने भोजन रोटी कपड़ा के लिए ना लड़े, तभी जैसो बच्चे को शिक्षा दे सकती है। और साइकिल योजना, पोशाक योजना, ये योजना जो है, इससे हमारा बच्चा नहीं पढ़ेगा। ये हमारे बच्चे को भीखमंगा बना रहे हैं। इससे पहले हमारे बच्चे को गुरुकुल में भी पढ़ाया जाता था। शिक्षा महत्वपूर्ण है, न कि साइकिल महत्वपूर्ण है, न कि जैसे पोशाक महत्वपूर्ण है, शिक्षा अति महत्वपूर्ण है। अगर हमारा बच्चा अगर शिक्षित होता है, फटा कपड़ा भी पढ़ के, कल वो IAS बन सकता है, एक प्रोफेसर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है। लेकिन अगर बच्चा को हम साइकिल देंगे, अगर उचित शिक्षा नहीं देंगे, कल इस साइकिल क्या, ये कल बच्चा हमारा खेत में काम करेगा, किसान बनेगा, घास काटेगा, दैनिक मजदूरी करेगी। इनके पेट पालने के लिए इनको जाना होगा, फिर वही जैसे पलायन करेंगे। ये जैसे यहाँ से बिहार छोड़ के किसी अन्य प्रदेश में जाएंगे, किसी फैक्ट्री में 10,000 5,000 में खटेंगे और इनकी बीवी बच्चा यहाँ। जैसा कि हमने देखा कि बहुत सारे लोगों का ओपिनियन लिया हमने कि आज खगड़िया की जनता हो या बिहार की जनता हो, उसके मन में क्या है, क्या कुछ ओपिनियन है। अब आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि जो बिहार की आम आवाम जो परिवर्तन चाहती है, वो चुनाव परिणाम के बाद किसकी सरकार बनती है, ये तो आने वाले वक्त में। UNS न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिक्की के साथ मैं नवनीत, खगड़िया विधानसभा 149।